Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is actually the hot review special edition. We'll tell you why. Assalamu alaikum Amna. Islam. Wasn't this a hot bite? It was supposed to be hot bites. फिर हमने जब देखा इधर उधर हमने कहा यार हॉट बाइट्स में तो कोई टॉपिक खास है नहीं, अनलेस अगर कोई है तो बताए, हमें कौन रोक सकता है आज हॉट बाइट्स? कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है हमें? नहीं बताएं फिर टॉपिक बताएं जी, हॉट बाइट्स का टॉपिक बताएंगे। है कोई हॉट बाइट्स है तो सही, लेकिन वो ऑफ कैमरा वाला टॉपिक है। वो 2-3 टॉपिक्स हैं ऑफ कैमरा वाले। ऑन कैमरा वाले कोई ऐसा सच मजे का हमें टॉपिक मिला नहीं, तो हमने कहा क्या करें। मैंने आमना से पूछा आज, फिर मैंने कहा आमना क्या करें, तो आमना ने याद दिला के एक अदद हमारे पास गिफ्ट बास्केट आई थी जिसमें खाली गिफ्ट ही नहीं थे, उसमें एक जरूरी चीज थी, जरूरी एक यूएसबी थी, जो थी एक यूएसबी जिसके अंदर थी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ ड्रामा सीरियल गुना। नॉट ड्रामा सीरियल, मिनी सीरीज गुना। तो ड्रामा सीरियल ही है ना, मिनी सीरियल है। नहीं, it's not a mini series. It is a mini series, 6 episodes. It's still a serial. No, it's not a serial. Is there a definition to a serial? Yes. क्या? A drama serial is like it's like a TV show. It's not a mini. Even Netflix calls a mini series a mini series. Okay. Limited series. Limited series, special edition. ये एक अच्छा, अब एक बात, अब यार आमना यार हेल्प मी आउट है। आपने पहले मुझे कहा और कोई हॉट बाइट का है, तो मेरे पास एक अनाउंसमेंट थी, लेकिन आपने ओवरराइड कर दिया मेरी बात को। हैं? मैंने कब किया है? आप करें अनाउंसमेंट, किसने रोका आपको? अनाउंसमेंट मैं ये करने लगी हूँ कि अल्लाह के करम से और लोगों के प्यार से मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वो 98,000 पे पहुंच गया है, तो 100,000 होने वाला है। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको भी पसंद आया, मैंने एक आही पे एक फॉर्मेट शुरू किया आस्क आमना का, अच्छा लगा आपको ना? वो आपके साथ भी करना है वैसे, आप सोच लें अगर आपको मुझसे मेरे साथ करना आप मुझे, हाँ एग्जैक्टली, ओके, दैट शुड बी फन। लेकिन मैंने सोचा कि जब इंशाल्लाह 100,000 मेरा हिट करेगा तो मैं एक मीट एंड ग्रीट ऑन अ बिगर स्केल विद फैंस एंड फॉलोअर्स इन कराची, and that will be a crowd ask Amna. I'm announcing it today. This is a solo Amna Ihsani meet and greet. मेरे 98,000 हो रहे हैं ना कराची में आप कर रही हैं, बट वो आप अपने लिए कर रही हैं। समथिंग हॉट का मीट एंड ग्रीट आपने आज तक नहीं किया ना। आप समथिंग हॉट, आप यार मानते ही नहीं है। अच्छा एक समथिंग हॉट जो है, एक सेकंड उसमें आप मेरे अच्छा, समथिंग हॉट आपने लाख माशाल्लाह हिट किए, आपने 2 लाख हिट किए, आपने 3 लाख हिट किए, अल्हम्दुलिल्लाह आपने 4 लाख हिट कर दिए, मिलियंस ऑफ व्यूज अल्हम्दुलिल्लाह आपने हिट कर दिए, इंटरव्यूज किया अल्हम्दुलिल्लाह, कंटेंट क्रिएट किया, सारा कुछ किया। आपने कभी ना कहा कि चलो एक मीट एंड ग्रीट करें? मैंने कितनी दफा कहा, आप हर दफा डंडी मार जाते हैं। मैंने कहा फिर मैं अच्छा, जैसे अब आपने ये अनाउंस कर दिया है, ये आप पहले क्यों नहीं अनाउंस हो सकता समथिंग हॉट के लिए? कर हो सकता है। अब तो आपने अपने लिए अनाउंस कर दिया ना, तो इसमें क्या सिर्फ आप होंगी क्या? समझाएं। मैं आप दोनों होंगे। नहीं मेरा क्या, ये तो आपका 98, मैं आपके बगैर तो कुछ कर नहीं सकती। ये तो लाख आप हिट करिए ना, इसमें क्या, मैं तो एज अ गेस्ट आऊंगा ना, फिर आएंगे तो सही ना, पता नहीं। भाई इंटरेस्टिंग। चलें, ये इसका खर्चा यानी कि आप कर रही हैं, समथिंग हॉट नहीं कर रहा। समथिंग हॉट करेगा यार डिसाइड करने में शर्म करे। अच्छा, खर्चा समथिंग हॉट करेगा, लेकिन ये आमना के लाख फॉलोअर हिट करने की खुशी में है। ठीक है, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। समथिंग हॉट इज कंप्लीट। एक्चुअली मैंने सोचा था जब मैं लाख फॉलोअर्स हिट करूंगी तो समथिंग हॉट एक मीट एंड ग्रीट करेगा, वो हमें करनी चाहिए। दैट आल्सो डजंट मेक सेंस। बट या आपके लाख हिट करने पे समथिंग हॉट एक मीट, ओके, तो एक ही बात है ना। ठीक है, मेरी यार मेरे हैं कोई सक्सेस हो या मेरी सक्सेस हो या समथिंग हॉट, मेरे हैं कोई 56,000, तो अगर तो आमना के लाख हिट होते मेरे भी साथ में लाख हिट हो जाते, फिर तो एक बहुत बड़ी 56 कितने होते हैं? 56। चल आपके उस वक्त तक 60 हो जाएंगे, जब तक मेरे लाख हो जाए, अल्लाह करे, मेरे स्लो जाते बड़े आपके फॉलोअर्स हैं। मजाक उड़ा रही मेरे? नहीं, आप बड़े फॉलोअर्स हैं यार आपके। आपके वैसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि खवातीन के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। हाँ, 4-5 टाइम्स ज्यादा होते हैं मेल एक्टर से, उस हिसाब से आपके थोड़े हैं भी वैसे। थोड़े हैं। मेरा नाम कंसीडरिंग कि आप एक टीवी पर्सनालिटी हैं और आपकी वो वाली फॉलोइंग है, मैस फॉलोइंग ऑन टेलीविजन, आपके तो मिलियंस से ऊपर होने चाहिए। मिलियंस ऊपर होने, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर, इंशाल्लाह। जब मैं भी आज एक अनाउंसमेंट करता हूँ, जिस दिन मेरे मिलियन फॉलोअर्स हुए, कराची में एक एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट होगा सारे मेरे फॉलोअर्स के लिए, और मैं अपनी जेब से पैसे दूंगा, समथिंग हॉट नहीं पैसे देगा। मिलियन पे? हाँ मिलियन, और आमना भी साथ में आएंगी इंशाल्लाह। हाँ। और यार नहीं, सीरियसली हसन, हमें मीट एंड ग्रीट करना है इस साल। हाँ
अब तो आपने अनाउंस कर दिया है। हाँ तो कर रही हूँ ना मैं, इसलिए अनाउंस किया तो कर तो रही हूँ। हाँ ठीक है, मीट मीट तो करना है। हाँ तो ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपने नहीं की, कुछ और पता अनाउंसमेंट? है मैंने क्यों अकेले किया है? क्योंकि अभी तक जितने मीट एंड ग्रीट किए हैं वो मैंने ही किए हैं, नहीं मैंने किया और है। वो समथिंग हॉट के किए हैं मीट नहीं एंड नहीं, मैंने ग्रीट। लाहौर में किया था मीट एंड ग्रीट, सबसे पहला मीट एंड ग्रीट ही मैंने यार किया। कोई तस्वीर उसकी नहीं थी। हर जगह तस्वीरें मैं लगी। गई दुबई, मीट एंड ग्रीट हुआ, मैं गई दुबई कौन था आपका मीट एंड ग्रीट? हुआ था। मैं पहले कहाँ गई थी जब मीट एंड ग्रीट हुआ था? न्यू कहाँ? जर्सी में मीट एंड ग्रीट मैंने किया, तस्वीरें आपने देखी। डीसी में मेरा मैंने meet and greet किया, एक लाहौर में देखी। मीट एंड ग्रीट। अभी मैंने जनीवा में किया, तस्वीरें आपने देखी। तो वो समथिंग हॉट के मीट एंड ग्रीट्स हैं, कोई मेरे पर्सनल तो नहीं है। जागीर तो वो भी मैं अकेली कर रही हूँ। नहीं लेकिन आपने अनाउंसमेंट ये की ना कि ये आपका पर्सनल मीट एंड ग्रीट है। हाँ 100,000 हिट करने थे। मैं एक्चुअली अपने आप को अलग नहीं करती समथिंग हॉट अच्छा से। अच्छा ठीक है यार, ठीक है चले ठीक है, ये बात होगी। आमना की अनाउंसमेंट होगी बहुत जल्द, आप लोग ये देखेंगे। इवन दो आमना ने अनाउंस तो इसको किया था एज हर ओन सोलो मीट एंड ग्रीट, बट बाय द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन यू टर्न मार लिया, ये समथिंग हॉट का मीट एंड ग्रीट बन गया। हाँ तो ऑन माय 100,000। क्या कह सकते हैं, बहरहाल मालकिन आप क्या समथिंग कोई हॉट रोक के, सकता है कोई? आप जो मर्जी करें मालकिन आप। आप भी, और कोई रोक सकता है कोई? हाँ मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैं जो कहती है मान लेता हूँ मैं चुप ठीक करके, है। मेरा क्या है यार। मैं ठीक है। एनीवे अच्छा ठीक है, जी। ये हो गया। हाँ। और क्या था, हाँ मैं ये कह रहा था कि अब एक प्रॉब्लम है छोटी सी, बताएं। मैं हुई बैठी इस वक्त यहाँ साहब पर इसका सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व करने के लिए। करें। अब ये कि एक्सप्रेस की कोई भी सीरीज आती है, कोई भी आता है, हम उसका रिव्यू करते हैं, हो है ये रहा कि मुझे पसंद आ रही है अभी तक, तो मैं ये नहीं चाहता कि यार ये बायस लगे कि मैं अगर कोई तारीफ कर रहा हूँ या मैं अगर आपको बिल्कुल कोई, guilty इसका होने की क्या, इसका सोल्यूशन क्या है? मैं हूं ना आपके साथ। आप हैं मेरे साथ, आप ये बात बोलेंगे यार कि अगर आपको लगेगा कि कोई इस तरह की बात मैंने हो रही, बोला था जो वो हेरा मानी और एहसन खान वाली सीरीज थी, वो शुरू बहुत अच्छी हुई थी, मैं बिल्कुल डिटेल नहीं नहीं ओहो वो तो मैंने भी ये सारी बातें हाँ, बोली थी। exactly. मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बोलें कि आप इवन तो आप पहली बात हुई कि आपको मुझ पे 100% यकीन है, मुझे आप पे 100% मेरी यकीन है। इंटेग्रिटी पे, बिल्कुल है। कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं नहीं, बायस में कोई बात नहीं। करूं। दूसरा, अगर को आपको लगा भी कि अनइंटेंशनली तो मेरी जजमेंट क्लाउड हो रही किसी वजह से, तो आप जो है मुझे कॉल आउट करेंगे। मैं कर दूंगी। ये बात है ऑन आज रिकॉर्ड तक नहीं की क्या? की है ना, ऑन रिकॉर्ड में कर ऑन दूंगी। रिकॉर्ड हो गया। ऑन रिकॉर्ड आप ये बात बोलें ठीक है। कि यार कि जो भी बात होगी हक और सच के साथ होगी। हाँ, बिल्कुल। और जहां पे आपको लगेगा यार कि ये जजमेंट क्लाउड हो रही है, ये बात सही नहीं हो रही, हसन आई नो यू रियली वेल, ये बात तुम कर ही नहीं सकते, यू विल कॉल मी आउट। ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा ही है। जो ऑन दैट नोट आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। जी। हुआ ये है कि एक्सप्रेस पे एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है जिसका नाम है गुनाह, जिसकी हैं 6 एपिसोड्स। उसकी पहली किस्त आप लोग देखेंगे थर्सडे को, जो कि क्या डेट बनती है आमना जी बताएंगे आप? थर्सडे को 15 बनेगी। तारीख। जी 15 तारीख को ये सीरीज शुरू हो रही है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ऊपर, और जब आप उसको टीवी पे देखेंगे तो ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस ने बड़ा अच्छा, मुझे लगता है उन्होंने एक कदम उठाया, उन्होंने हम लोगों को उसकी पहली एपिसोड पहले भेज दी। जी। और मैंने और आमना ने, एक सेकेंड, हम लोग कौन है? मैं, आप और मुझे पता चला और भी इन्फ्लुएंसर्स जर्नलिस्ट जी, को उन्होंने जी, भेजी बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो दिस इज गुड। ऐसा नहीं है पहले तो मैंने हसन की स्टोरी पे वो बास्केट देखी और फिर मैंने मुझे पता चला कि हसन को, मैंने कहा ये क्या है यार, हसन को मिल रही है बास्केट, और बड़ी अच्छी बास्केट थी बास्केट। आपने अपनी स्टोरी पे लगाई नहीं लगाई, क्योंकि वो आधी खाई जा चुकी थी उस वक्त, जब तक वो तो आपको लगानी चाहिए थी। लगाई जी थी। मैं अभी जो उसकी वो पूरा बचाए कर दूंगी, बची चीजें वो लगाए आप। बची हुई चीजें लगा लूंगी। तो वो आपने लगाई तो मैं बड़ा सड़ी, मैंने कहा यार आप एक्सप्रेस में साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब है अब आप हैं सिर्फ एक्सप्रेस के कांटेक्ट विद द मीडिया, तो आपको ही सब चीजें मिलेंगी और आप ही को एपिसोड मिलेगी। लेकिन पता ये चला कि इट वाज अ कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन। आपकी बास्केट आ गई हुई थी, वो हमारी नूर के पास थी, मैनेजर नूर के पास थी, नूर ने आप तक पहुंचाई नहीं थी जी। बट मेरे से पहले आमना को गई थी बास्केट। आई वांट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ये तो आप कह रहे हैं ना, मुझे क्या पता। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने फिर पूछा, जब मुझे पता चला कि वो, उन्होंने कहा आपसे पहले तो हमने आमना जी को भेजी थी बास्केट, जी। उनको क्यों नहीं मिली अब तक? वो भूल गए कि आपको मिली बास्केट नहीं मिली, क्या हुआ? उन्होंने कहा आमना जी को बास्केट नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है। फिर एक बड़े हलचल मची, फिर हमने बास्केट ट्रेस किया। नहीं, आमना के पास भी एपिसोड आई, मेरे पास भी आई, और लोगों के पास भी आई। आई थिंक ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग और अच्छी बात है कि यूजुअली होता है फिल्मों के प्रीव्यूज, इंटरनेशनली भी लोकली भी होता है, लोग पहले फिल्म देख लेते हैं और एक आध रात पहले फिल्मों का रिव्यू आ जाता है, फिर लोग डिसाइड करते हैं देखें या ना देखें। तो हम पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं कि हमने एक एपिसोड को आपसे पहले प्रीव्यू कर लिया हुआ है और अब हम उसका रिव्यू एक रात पहले आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि जब एपिसोड आए तो आपको पहले से अंदाजा हो रिव्यू देख के। और इसमें स्पॉयलर्स कोई नहीं होंगे। स्पॉयलर्स वैसे भी अभी तक कहानी में एक है, चलें वो हम नहीं देंगे स्पॉइलर आपको, स्पॉइलर कोई नहीं होंगे, बट इट विल हेल्प यू डिसाइड कि आपको ये सीरीज की पहली एपिसोड देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए।
आपको इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है आमना जी। तो सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस कराएं कि ये क्या है सीरीज, क्या जी कहना ये चाहिए? मिनी सीरीज है एक, जी जो कि देखने में तो एक टिपिकल स्टोरी लगती है कि एक पहले आप क्रेडिट्स मेरे ख्याल में दे दें, किसने बनाया, डायरेक्ट किसने किया भाई? जी डायरेक्ट किया है इसको अदनान सरवर ने, जी और इसको लिखा है मोहसिन अली ने, मोहसिन अली। और इसमें जो मेन कास्ट है उसमें है सरमद खुसट जो है मलक हयात खान, बिल्कुल। और उनकी बीवी हैं गुलनूर, नूर गुलनूर गुलनूर हाँ। गुलनूर ही हैं जी। और इसमें एक और कैरेक्टर है जो सबा कमर का है, वो ऐसा ऐसा आपको पता चलेगा, और राबिया भट्ट को भी हमने देखा पहली किस्त में, और भी कास्ट है। ठीक है। और अदनान सरवर का भी अदनान सरवर का खुद का एक कैमियो भी है। ठीक है जी। तो ऑन द सरफेस ये स्टोरी बेसिक हम देख चुके हैं पहले कि जी एक बंदा है, उसकी बीवी जो है वो भाग गई है घर से, एक अपने से कम उम्र तो इररिलेवेंट है बट किसी के साथ भाग गई है। कम उम्र इररिलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये बात हो रही है कि वो एक कम उम्र लड़की, हाँ मतलब कम उम्र लड़के के साथ भाग गई प्लेड है, बाय अली रजा, प्लेड बाय अली रजा, जिनको मोहब्बत गुमशुदा मेरी में हम देख रहे के हैं, मूंछें लगा के और देखा अब समझ में आ रहा है कि क्यों उन्होंने वहां पे मूछें है। जी लगाई। क्यों लगाई? वो इसलिए लगाई कि उनका रोल वहां पे डिफरेंट थोड़ा लगे, बड़ी उम्र और लगे। बड़ी उम्र का लगे जी। हाँ। तो उगा लेते फिर भाई, उगा लेते, लेकिन वो फिर दो कैसे करते हैं एक दो साथ? कैसे करते हाँ, एक साथ? छुपा तो नहीं सकते थे मुझे। हाँ तो बीवी भागी है और बच्चे छोड़ के भागी है, और जो मलिक है वो बहुत पावरफुल इंसान है उस इलाके में, और पुलिस वाले भी उससे कांपते हैं, और वो बड़ा रोब है। हाँ मलकाबाद, मलिकाबाद जी, जगह का नाम ही मलिकाबाद है। तो ये है, अब शुरू तो यही हुई कि जी ओ रिवेंज और लव ट्रायंगल और डिसीट एंड ऑल दैट, बट एपिसोड जैसे जैसे अनरावल हुई पता ये चल रहा है कि नो इट्स एक्चुअली इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर। आई थॉट ये तो हमें पहले दिन से पता था। मुझे नहीं पता था। नहीं, मैं हमने हॉट बाइट्स की है, मैंने आपको कहा था कि इसके बारे आपने में कहा था, मैं भूल गई। कुछ हम रिवील नहीं कर सकते। मैंने नहीं आपकी सुनी बात, मैं क्योंकि भूल गई। अच्छा इट्स अ सस्पेंसफुल मिस्ट्री, हाँ और इसमें जैसे कि आमना ने आपको बताया कहानी बड़ी सिंपल है। एक शख्स है मलकाबाद में, मलक क्या नाम है? हयात खान। मलक हयात खान। खान है ये भी, खान है ये भी, खान मलक भी और खान भी है। खान भी है। मलक और खान, हाँ मलक और खान, मलक और खान है, दोनों है। और इसका बड़ा ऑब्वियसली होल्ड है ये बड़ा वहां का, जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, समझ लें एक उस जगह का है, समझ फ्यूडल गए हैं, फ्यूडल लॉर्ड ही है, बिल्कुल फ्यूडल लॉर्ड है वहां का। और अब इसकी बीवी जो है वो, आमना ने कहा भाग गई है, मैं ये कहना चाहूंगा कि गायब है। मैंने जब देखा भी शुरू में, मैंने जब नहीं पहला इंप्रेशन आपको यही दिया गया कि लोगों की परसेप्शन या लोग आपस में बात करें, और इसमें समझ आता है जो एक बीवी प्लेड बाय जुगन कासिम, बीवी प्लेड बाय जुगन कासिम, वो जो है बीवी, लोग आप देखते हैं सीन जहां से कहानी शुरू होती है, जो उस इलाके के लोग हैं वो आपस में बात करें कि ओ हाँ ये तो भाग गई, ये कैसे भाग गई अपनी से कम उम्र के। और लड़का जो है वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता था घर पे। हाँ। अब बीच में आप बहुत सारे ऐसे शॉट्स देखेंगे जिसमें इन दोनों की इंटरेक्शन है। इन दोनों से मुराद ये है जुगन की और अहमद की और गुलनूर की ट्यूशन टीचर की और वाइफ की आपस में इंटरेक्शन है। हाँ। वो आपकी परसेप्शन पे आप कैसे परसीव करेंगे? ऐसा भी नहीं है, अब आपकी परसेप्शन पे है कि मलिक की बीवी ट्यूशन वाले पे कंधे पे ऐसे हाथ रखेगी मीनिंगफुल, और आप कहेंगे तो है। आई थिंक उसके दो अलग अलग जो, अगेन विदाउट गोइंग इनटू द स्पॉयलर्स, जो दो उसके सीन्स थे, आई थिंक वो टोटली परसेप्शन पे है। मैंने पहली बार उसको जिस परसेप्शन से देखा वो अलग था, और दूसरी बार जब वो आया विद डायलॉग्स वो कंप्लीटली डिफरेंट था। ये तो क्या बात की आपने, आपको हाँ माइंड गेम्स खेल रहा है ना, माइंड गेम्स वो तो हैं। हाँ लेकिन अच्छा अब रिवाइंड करें थोड़ा सा, जो ओपनिंग सीन है जो उस इलाके को दिखाया जाता है और उसके लोगों को दिखाया जाता है, यार वो ही पहला सीन ही बड़ा इम्प्रेसिव था। क्यों? क्योंकि जो लोग उन्होंने दिखाया ना बातें करते हुए, वो कास्ट नहीं है जो आप सपोर्टिंग कास्ट देखते हैं। ये वाकई उस गली मोहल्ले के लोग लग रहे थे कि ये वाकई वो लोग हैं, दे आर नॉट योर टिपिकल सपोर्टिंग पीपल, राइट? मोर देन एनीथिंग एल्स, जो तरीके से वो बात जिस तरीके से वो बात कर रहे थे। हमारे ड्रामों में क्या होता है कि किसी की मैयत पड़ी हुई है और वो काना फूसी घर में आके घर वालों के सामने जो शुरू हो जाते हैं ना, वो नहीं था ये बड़ा रियल था। इट वाज द पीपल वर वेरी वेरी रियल के मोहल्ले में दो औरतें सब्जी ले रही हैं तो वो गॉसिप करेंगे, ये पता है तुझे ये हुआ है, मलिक बीवी भाग गई है जो उसके साथ जैसा होता है। और लड़के हैं वो कह रहे हैं यार बड़ा कमाल किया है, मतलब मैं भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं कल को मलिक की बीवी के साथ, बड़ा रियल कॉन्वर्सेशन। आप एकदम you're taken into the story. वेरी गुड।
मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अदनान सर्वर ने जो विजुअल क्रिएट किया ना, राइट फ्रॉम द फर्स्ट शॉट बिल्कुल टिल द एंड, ओहो क्योंकि आप देखें थ्रिलर्स, मैं पहले भी बहुत बार कह, मुझे बहुत शौक है देखने का, मैं बहुत शौक से देखता भी हमें हूँ, जुबानी याद होगी ये बात। ढूंढ ढूंढ के देखता हूँ। तो मेरे लिए एक तरह से जो एंड में एक ट्विस्ट आता भी है इस कहानी के, मेरे लिए वो प्रिडिक्टेबल था, आपके लिए भी होगा शायद। बिल्कुल भी नहीं था। नहीं था आपके लिए? ना, कसम से नहीं था। बिल्कुल भी नहीं आमना, था। आई एम सरप्राइज। बिल्कुल भी नहीं था। I'm यार मैं बहुत साफ नियत से देखती हूँ। I let the story take. Okay, that's good. मैं कभी भी प्रीएम्प्ट नहीं करती कि शक देखूंगा अच्छा ये क्या है। मैं I go with the flow. That's good, that's good, that's good. तो पहली एपिसोड के एंड में एक ट्विस्ट है, आमना ने वो मैंने आपको बताया ना, मुझे जॉनर भी याद नहीं था। ठीक है, आपने बोला सस्पेंस थ्रिलर कहा था, मुझे नहीं याद था। शायद इसलिए मैं उन चश्मों से देख रहा था कि वो है। आप बहुत शक की नजर से देखते हैं हर चीज को, मैं नहीं देखती। मैं ठीक है, ऐसे ही है। तो क्या मैं कह रहा था? मैं हर किरदार को ट्रस्ट करती हूँ, which is why I enjoy it more. हाँ, तो विजुअल और एग्जीक्यूशन, आई थिंक वो, इफ यू आस्क मी, द रियल हीरो ऑफ द फर्स्ट एपिसोड इज अदनान सर्वर, द डायरेक्टर। क्योंकि जिस तरह से ये ट्रीटमेंट हुई हुई है कहानी की, एक तो मुझे अगेन थैंक्स टू ऑल दीज गाइज, हमने क्योंकि वो देखा ज्यादा, एक आपको हायर, एक यूट्यूब पे आप देखते हैं कभी कभी क्वालिटी ऊपर नीचे हो भी जाती है, बिकॉज ये क्योंकि यूएसबी में मिली भी हमें एक फाइल थी, वो बड़ी क्रिस्प क्वालिटी थी, बट मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने शूट भी इसको एलेक्सा पे किया है, जो कि आपकी फिल्में जिस कैमरे पे शूट होती है। तो क्योंकि 6 एपिसोड की सीरीज थी, तो दे कंसिस्टेंटली शॉट इट। बड़े ड्रामा सीरियल होते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है, प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन हाई बजट प्रोडक्शन। सो आप जब उसका फ्रेम देख रहे होते हैं, और फिर क्योंकि अदनान सर्वर का वो एस्थेटिक, हम उनका काम पहले भी देख चुके हैं, और वो हमेशा बड़ा, इससे पहले उन्होंने मेरे 12वां खिलाड़ी किया था विद, हाँ किया था समद के साथ, तो शाह उन्होंने जब की थी मोटरसाइकिल गर्ल उन्होंने की थी, तो उनका वो वाला एक एस्थेटिक सेंस, निगार उन्होंने किया था। हाँ, निगार, तो उनका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है विजुअल्स को लेके, फ्रेम्स को लेके। तो अगर उसको आप मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर के साथ कर दें, वो बड़ा जबरदस्त है। दूसरा, इसकी जो सीरीज की मुझे लगा आमना जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी और बैकबोन थी, वो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक था। आई डोंट नो इफ यू एग्री और नॉट, बट मैंने स्पेशली नाम देखा, मोहसिन अल्लाह दिता, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर इसका दिया है, आई थिंक वाज वेरी इफेक्टिव। क्योंकि इस तरह की जो थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री टाइप होती है, उसमें आपका बैकग्राउंड म्यूजिक आपका मूड और टोन सेट कर रहा होता है साथ साथ, कि अब कहानी किधर जा रही है, अब क्या हो रहा है। सो हर कैरेक्टर के पेरेंट्स, टाइटल ट्रैक मुझे थोड़ा सा लगा अच्छा, मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स वाइब आ रही है, बट साथ ही उसमें सस्पेंस आ गया, ड्रामेटिक था। हाँ, बट साथ ही सस्पेंस वाला एलिमेंट आ गया। आप शायद देख नहीं रही थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सस्पेंस मिस्ट्री है, तो आपको शायद नहीं फील हुआ, बट वो मुझे वो फील हुआ कि एक जैसे आपको लगता है कि अच्छा गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप जा रहा है, साथ ही सस्पेंस के बीच में टुन 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 आना शुरू हो जाता है। इट्स वेरी गुड बैकग्राउंड म्यूजिक। तो ये हुआ कि जी हमें ये कहा गया कि जी भाग गई है, लोगों की परसेप्शन यही थी कि भाग गई है वो ट्यूशन वाले के साथ, और अब भागी है नहीं भागी, क्या हुआ है ये कहानी। अभी तक तो आप जब देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि भागी कि नहीं भागी, अभी तक तो वो भागी है। ठीक है, फॉर द एवरेज व्यूअर, बट एवरेज व्यूअर जब मलिक को भी देखेगा, उसको शायद ये लगे कि यार ये इतना सीधा तो नहीं है बंदा। हाँ, नहीं, वो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये सीधा। आप जब जुगन के सीन्स देखेंगे, मुझे देखते हुए, क्योंकि मुझे बिल्कुल, मैंने प्रीएम्प्ट नहीं किया कि क्या होने वाला है, या सस्पेंस है या थ्रिलर है, मुझे ये लगा कि यार ये औरत इसके साथ इतनी मिजरेबल होगी, इस बंदे के साथ, कि इस ये भागी है, लेकिन क्यों भागी है बच्चे छोड़ के, और इस तरीके से, या तो बहुत ज़्यादा टायरेंट होगा, यू नो, क्या 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 मसला क्या है, क्यों भागी है। ये नहीं मैंने सोचा भागी कि नहीं भागी, ये क्यों भागी है। फिर आपको ये भी दिखाया गया कि जो अहमद की अम्मी है, वो कह रही कि मेरा बच्चा मासूम और वो कभी ऐसा कर नहीं सकता, वो तो उसको बहन कहता था। आप ये भी देख रहे हैं कि अच्छा है, बड़ा और वो बड़ी इमोशनल है, बड़ा बहन कहता था मीसना। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो जुगन के पेरेंट्स प्ले करें, गुलनूर के जो पेरेंट्स हैं वो मलिक के पैरों में पड़ जाते हैं, और उसकी एक बहन है जो और ज्यादा बेचारी परेशान है। वो ये कह रही है कि जी मेरा रिश्ता ही नहीं आएगा अब। तो मैंने कहा ये तो टिपिकल है, लेकिन है नहीं, कुछ गड़बड़ है। बहन प्लेड बाय सबा कमर, दिस इज वेयर सबा कमर कम्स इन। जुगन के किरदार की छोटी बहन गुलनूर जुगन है, और गुलमेहर सबा है। अब सबा जो है गुलमेहर है, वो है माँ बाप को कह रही है कि सिर्फ उसकी शोहर की या बच्चों की जिंदगी नहीं खराब हुई, हम सबकी खराब। आप उसकी बात कर रहे हैं और फलाने की बात कर रहे हैं, मेरी बात कोई नहीं कर रहा, जो मेरी जिंदगी खराब हुई है, कि मुझसे कौन अच्छा खानदान शादी करेगा अब। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इंटरेस्टिंग। अब बोल देंगे यार ये किरदार है। हाँ। इसमें एक और किरदार इंट्रोड्यूस होता है, वो है SHO सबिहा। अब ये दिखाया हुआ है कि पैरेलल जो है, जो वहां का थाना, SHO सबिहा बैड एस एंड हॉट, सुपर हॉट। सॉरी, मतलब इसमें मैं नहीं, इसमें तो कोई नहीं, आमना एग्री कर रही है। मैं तो राबिया भट्ट को मैसेज भेज दिया, यू विल बिकम द गर्ल क्रश। अच्छा, हाँ बिल्कुल,
तो वो मतलब है कि जो है वो हक सच Maybe की I बात। should also send her a You message. should, I think, हाँ। हक सच नंबर की देंगे बात आप है। मुझे राबा? हाँ मैं दे दूंगी। ठीक है। तो मैं जो हैं SHO जो पहले के होते हैं, क्या उनका नाम होता है? सुहेल, समीर, I don't know. Played by Adnan Sarwar. लिखा हुआ था मैंने, सलीम। सलीम। SHO सलीम जो होते हैं वो इंतहाई करप्ट, पैसे भी खा रहे हैं, ट्रक वालों से भी पैसे खा रहे हैं, मुफ्त के पकौड़े समोसे जलेबियां भी खा रहे हैं, उनकी वहाँ से हो जाता है उनका तबादला। और वो कहते हैं अब तो जो आ रही है वही तुम लोगों को बताएगी कि उसके क्या रूल्स हैं। वो जब आती है तो वो कहती है कि मेरे थाने में हराम खाना जो है ना वो हराम है, और ये जो तुम लोग समोसे जलेबियां लेके आए हो उसके बिल शाम तक मुझे चाहिए। ये मुफ्तियां मारना बंद कर दो, कम अज कम। क्या नाम है? नबी बख्श? नहीं, हाँ, नबी बख्श। नबी बख्श, अपने नाम का ही कोई लिहाज कर लो। ये कहती है कि ये लड़की जो गुम हुई है, क्योंकि उसकी माँ आती है अहमद की FIR लिखवाने, कहती लिखी क्यों नहीं अभी तक? वो भी गड़बड़ है, क्यों नहीं लिखी? क्यों नहीं लिखी? क्यों नहीं लिखी? पुलिस वालों ने, किसी ने तो मना रोका हुआ है कि क्यों और नहीं मुझे लिखी? तो इसकी आंखों में भी कुछ नजर आई है चालाकी। ये जो पुलिस वाली आई है ना, अच्छा, ये भी मुझे इतनी सीधी नहीं लगी, टू बी ऑनेस्ट। हो भी सकती है, पता नहीं, मैं आप हर बंदे पे शक मैं कर रहे शक हैं। कर रहा हूँ क्योंकि नहीं, शक वाली कहानी है, मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, तो मुझे इसकी भी नजर आई है। अब तो मैं हर एक पे शक करूंगी, लेकिन नहीं। हाँ, तो अब मुझे जब ये, अच्छा एक तो ये है कि इन ऑल सीरियसनेस ऑफ कोर्स राबिया लुक्स वेरी गुड, लेकिन यूजुअली हम ना जब हम ड्रामों में देखते हैं कि कोई फीमेल पुलिस अफसर आया है, आपको होता है कि ओके वी हैव टू लाइक दिस कैरेक्टर बिकॉज पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक फीमेल पुलिस अफसर आपने दे दिया है, तो वो जैसा भी है वी हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट कि ओके यू आर शोइंग There is a woman in a man's there is a world. woman in the man's world and you but the honest truth is this character commands your likeness and This respect, character is in control. is in control. You don't like it out of sympathy. No, and she's also not mean. As in the sense कि ऐसा भी नहीं है कि वो over the top है, the हाँ, other उसको way. कहती है चाय पीनी है, उसको तो चाय मंगवाओ, मुझे बताओ कि यहाँ पे मतलब सीन क्या है। हाँ। सारा तो वो भी बड़ा रियल था, वो अच्छा था वो। बट चाय के साथ साथ वो ये कहती है कि वो पूछता है कि मीठी, ये कितना मीठा? फीकी। वो कहती है फीकी। कहती कम चीनी के ज्यादा चीनी, तो फीकी। फीकी, क्योंकि उसको बटरिंग आप नहीं, बटरिंग नहीं पसंद और आप उसको बटर अप नहीं कर सकते। सो वो है, बट यू लाइक द कैरेक्टर फॉर हु शी इज, नॉट बिकॉज शी इज अ वुमन इन द मैन्स वर्ल्ड एंड बिकॉज पेट्रियार्की को, और या उसकी कोई बैक स्टोरी है, सॉफ्ट स्टोरी। बिकॉज़ she's she's kick-ass, she's hot, she looks good, चश्मे पहन के दबंग स्टाइल एंट्री रेड मारी। लिपस्टिक, कोई मतलब है कि यार अल्लाह ऐसे जो हर इलाके को दे। आमीन। साढ़े इलाके नु ते दे, बाकियां नु दे ना दे, साढ़े इलाके नु। ऐसे ISI एजेंट हम देखते हैं फिल्मों में, दीपिका जैसे, ऐसे SHO देखते हैं, कटरीना जैसे, तो ऐसे SHO तो अल्लाह ऐसे दे भी, मतलब क्यों नहीं। एनीवे वी डाइग्रेस। तो SHO जी पहुंच जाती हैं मलिक हयात खान के घर, उनकी पूछने की आपने FIR क्यों नहीं कटवाई? एंड शी बट यो जब ऐसा इसकी मुलाकात हुई ना सबिया की मलिक के साथ, अगेन देयर वाज अ लुक ऑन हर फेस, आई कुडंट डिसाइफर इट, मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट, आई डोंट नो, बट उसको ये पता लग गया कि ये मलिक तो सीधा नहीं है। नहीं, और मलिक जो है वो ऑब्वियसली वाज वेरी कोल्ड। वो कहता है कि SHO मेरे घर में उसकी जुर्रत कैसी हो, वो कहता भी है कि अगली बार टाइम लेके आइएगा, तो टाटा बाय बाय। कहते बताती हूँ मैं तुम्हें। और जब वो जा रही होती है तो बड़ा ही खूबसूरत पोस्चर एक होता है, आप अप्रिशिएट किया होगा आपने भी। तो कहना चाहूंगा कि अदनान सर लव यू। अच्छा वो देखे वो सीन, छत के ऊपर सबा कमर, नीचे राबिया भट्ट। अब दोनों जो है माशाल्लाह एक तो खूबसूरत है, ऊपर से जो जिस तरह की कलर ग्रेडिंग, मौसम ऐसा लग रहा था, मतलब है तो मर्डर मिस्ट्री नहीं है, तो मिस्ट्री सस्पेंसफुल मिस्ट्री टाइप, बट ऐसा रोमांटिक से बादल और थोड़ा आया हुआ था, माहौल बना हुआ था फुल। ये आपकी नजरों का कमाल है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये अदनान सर वेल डन आपने। कोई ऐसा माहौल है तो अदनान सरवर, तो उनके साथ तो सर नेचुरली लगता है, अदनान सर। हाँ, ये बात है। अदनान सर वेल डन। मैं कहना चाहूंगा कि वो एक शॉट अपनी जगह, वो जो मुड़ के उसको देखती है तो शी इज लाइक ओके, आई एम गोना फिगर दिस आउट। एनीवे, तो ये किरदार हैं इस कहानी के जो आपको पहले एपिसोड में दिए जाते हैं, आप हर किरदार में इन्वेस्टेड हैं, ज़बरदस्त कैरेक्टराइजेशन है सब किरदारों की। अब गुलनूर जो है वो भागी है या नहीं भागी, FIR क्यों नहीं कटवाई गई उसकी, या अगवा हुई है जैसे पुलिस, या मर्डर हुई है, किधर गई गुलनूर? अहमद जो है वो उसको बहन कहता था, नहीं कहता था, उसका क्या रिलेशनशिप था गुलनूर के साथ हमें नहीं पता। जो मलिक हयात है वो आपको लगेगा जैसे ठीक है फ्यूडल है हर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो परेशान है कि मेरे बच्चों को छोड़ के चली गई है। दूसरा उसकी इज्जत कॉम्प्रोमाइज है, मलिक है वो घर वो है, या मेरा इतना रोब नहीं है कि मेरी बीवी जो है वो भागी किसी के साथ। वो कहता ना कि
प्यार इश्क में पहली चीज जो जाती है वो इज्जत ही है। डायलॉग ट्रेलर में भी सुना आपने ट्रेलर में सुना, तो वो मलिक जो है वो क्यों इतना मध्यम हो गया है बीवी के भागने पे, और अब रिवेंज में क्या करेगा एग्जैक्टली। और ये जो आपकी एसएचओ है इसका क्या रोल है, ये क्या करेगी, और बहन की क्या डायनामिक है, क्या कौन उसका रिश्ता भेजेगा, कहाँ उसकी शादी होगी, ऑल ऑफ दैट। तो वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो एक्चुअली प्रोमो में आपको ये तो पता चल ही गया है कि इवेंचुअली तो उसकी शादी होगी। लेट्स सी, थोड़ा सा हम रखते थे, हम नहीं डिस्क्लोज अफेयर है या ट्रेलर शादी है, क्या है वो परसेप्शन है, क्या है जो भी है, थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि आगे क्या होगा। अब आज राबिया भट्ट की तो हमने तारीफ कर दी, वेरी वेल डिजर्व्ड, बट बाकी की कास्ट पे अगर है फॉर एग्जांपल सरमद, अब मेरी पहली सोच ये थी आमना, जब मैं सरमद को परफॉर्म करता हुआ देख रहा था, मैंने कहा मेरे से अगर कोई ये कहे कि ऑन पेपर इस तरह का एक किरदार है या कहानी है जिसमें आपने फ्यूडल लॉर्ड दिखाना है, तो जो पहला नाम आएगा मेरे दिमाग में वो सरमद का नहीं आएगा। किसका आएगा? मतलब सरमद का नहीं आएगा। पहले 8-10 नामों में भी मैं आई would not be able to imagine Sarmad playing such a character. But boy, does he not disappoint. Do you not remember the character he played in 12वां खिलाड़ी? The coach? Coach was different. Coach was ठीक है, कोच था, बट अगेन अ फ्यूडल लॉर्ड जो पावर डायनामिक उसकी थोड़ी फर्क होती है। तो ये तो डायरेक्टर का बहुत सख्त कमाल है कि वो देख ले और गेज कर ले कि एक एक्टर जो है वो कहाँ कर सकता है परफॉर्म। और हमेशा ये कहा जाता है कि जी कुछ एक्टर्स होते हैं वो स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, डायरेक्टर का कमाल है कि वो अंदर का आपका अदाकार निकाले फिर। और सरमद में कैपेसिटी तो है देने की। एक्चुअली आपकी और मेरी बड़ी कॉन्वर्सेशन याद आई जहाँ पे हम कहते हैं कि अच्छा एक्टर वो है जो हर तरह का किरदार कर ले, है ना। हम बड़ी बार ये कॉन्वर्सेशन, आप नहीं कहते, मैं ये कहती हूँ। हाँ, तो मुझे आप ही की कॉन्वर्सेशन याद आई, तो मैंने कहा यार कि अच्छा सरमद को आखिरी बार हमने देखा था मैंने देखा था परदेस में, ऑफ कोर्स 12वां खिलाड़ी था, बट परदेस में देखा था बड़ा एहसन, प्यारा एहसन बाबा, धीमा बड़ा वो। फिर अच्छा 12वां खिलाड़ी में देखा था, बट 12वां खिलाड़ी वाज लाइक अ करप्ट कोच की एक वो क्रैश करप्ट कोच। वो ये है एक मतलब आपका प्रॉपर एक फ्यूडल लॉर्ड टाइप सिचुएशन, बट ही डिलीवर्स विद अप्लॉम। मतलब इतनी जबरदस्त सरमद की परफॉर्मेंस थी कि बाय द एंड ऑफ द एपिसोड यू आर कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन मलिक हयात एंड यू लाइक अच्छा ये चीज क्या है भाई, ये क्या है। एंड the best part about Sarmad's performance is you're not able to read the expressions throughout. Poker face. You can't tell what this guy is thinking. No. You don't know if he's sad, he's devastated, he's angry, he's frustrated, whatever. You can't tell. I think you don't have a single scene where he's alone. He's not. He's not alone. So you don't know his inner thoughts. So you don't know what exactly. Inner thoughts आपको नहीं पता। एक सीन है जब उसका चेला है साथ बैठा हुआ, वो उससे बात कर रहा है। एक सीन में उसके माँ बाप हैं गुलनूर के, वो बात कर रहे हैं उसके साथ। एक सीन में एसएचओ है उसके साथ, वो बात कर रही है। अकेला वो कहीं भी नहीं है। अकेला वो बिल्कुल आपने सही कहा, वो कहीं भी नहीं आया। बट अगेन यू कांट रीड दैट कैरेक्टर। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट परफॉर्मेंस। यार आई डोंट थिंक यू कैन रीड एनी कैरेक्टर राइट नाउ। हाँ, which I said कि वो इवन राबिया का किरदार मुझे लग रहा है कि नहीं रीड किया जा रहा, उसका किरदार नहीं रीड किया जा रहा। अच्छा सबा की पे आए, सबा पे आए। सबा यार, सबा कभी आप रीड नहीं कर सकते कि ये क्या है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव है, ह्यूमन है, क्या है। बट सबा का मुझे ऐसा लगा कि अभी कहानी जब खुलेगी तो आगे की किस्तों में सबा का ज्यादा आएगा। आपने बहुत से सीन ट्रेलर में देखे भी हैं सबा के, सो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाता है कि आगे क्या होगा। बट कास्ट बड़ी तगड़ी है कास्ट। अब ये ना, ये जितने किरदार हैं, स्पेशली राबिया, जुगुन ऑल्सो, जुगुन के जो भी सीन्स हैं, अगेन आप साउंड के बगैर वो सीन देखें, वो कम्प्लीटली फर्क मीनिंग होता है उसका। और जब आप डायलॉग के साथ वही सीन देखते हैं, उसका कम्प्लीटली I can't wait to watch it on television tomorrow. I'm going to watch it again. I'm going to watch it again. I want to see how it looks on TV. I also feel that yaar Sabaa Kamal, you need these heavyweight actors to deliver these roles. अब अगर सबा कमर, I'm sorry, but ये हकीकत है, सबा कमर अगर ज़रा सी कम हसीन होती, ये डिलीवर ना करती है। अगर वो ज़रा सी कम ग्लैमरस होती, ना डिलीवर कर पाती गुलमहर को। अगर वो ज़रा सी कम एक्टर होती, ना डिलीवर कर पाती। She is like the perfect package for this character because she has to carry mystery, she has to carry suspense, she has to carry glamour, she needs to have that, appeal. She needs to have that appeal, and the same goes for Jugan. अगर कोई, I think same goes for Rabia also. Same goes for Rabia also. Same goes for Sarmad also. For everybody. So they're very beautiful actors, and they carry that intrigue. By beautiful means they're a complete package as far as acting, looks, appearance, body language, most importantly performance. Yeah, and Adnan Sabar is a beautiful director. In the sense that he knows his craft.
अब वो क्राफ्ट आपको खींच लेता है पहली एपिसोड में। हाँ, ये अनफिल्टर्ड अनबायस्ड रिव्यू है, आई एम श्योर जब आप देखेंगे पहली एपिसोड तो आप भी इस बात से रिलेट करेंगे। मैं और आमना एट दिस पॉइंट आपको यही कह सकते हैं कि इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस सीरीज एटलीस्ट आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड। एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग दैट यू नो आपका एंटिसिपेशन बिल्ड होगी, क्लाइमैक्स होगा और खत्म हो जाएगी सीरीज। ऐसे नहीं है कि क्लाइमैक्स होगा और फिर 50 किस्तों तक जाएगी सीरीज, ये नहीं होगा। और जैसे हमने कहा कि इवन पहली एपिसोड के एंड में देयर इज अ ट्विस्ट फॉर यू, देयर इज अ ट्विस्ट व्हिच वी विल डिस्कस इन द रिव्यू इन द after the episode everybody watches it। हाँ, व्हेन वी वॉच इट नेक्स्ट वीक तो हम उसको ऑब्वियसली बात करते रहेंगे। हाँ, हमने एक अभी देखी थी हु डन इट, जुर्म मिनी सीरीज जी, डायरेक्टेड बाय नन अदर देन नो लेस मेरीन जब्बार जी। वो भी आमना बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे ना उस जुर्म में और इसमें बहुत एक मेजर फर्क नजर आया, और वो पहला फर्क है विजुअल का। जुर्म का जो विजुअल था ना वो इतना स्ट्रांग नहीं था जितना इसका विजुअल स्ट्रांग है। दूसरा, जुर्म की जो एग्जीक्यूशन थी बाय द एंड ऑफ द एपिसोड वी वर लाइक यार पहली एपिसोड हमें बहुत अच्छी लगी थी, दूसरी तीसरी बार ओके, चौथी में हम बिल्कुल ही ठुस हो गए थे, हमने कहा यार वो बात नहीं रही। तो मेरी अब गुनाह से जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि वो जो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है बिकॉज इट्स अ सस्पेंसफुल थ्रिलर वो मेंटेन हो, और वो जो बैंग है ना वो बैंग में एक्सपेक्ट करूंगा आखिरी के 5 मिनट में आए भाई। यार आप क्या कह रहे हैं, बैंग आ गया है पहले एपिसोड के एंड पे? नहीं अभी आगे आपका नहीं लगता कि आपको आएगा, लेकिन बैंग आ गया है मेरे तो ख्याल में नहीं, मेरे तो ख्याल में ये इनिशियल बैंग है सर, बैंग आ गया। नहीं ये इनिशियल बैंग अरे नहीं आया, लेकिन ये इनिशियल बैंग हाँ, एक बैंग इनिशियल बैंग। मेरे ख्याल है आपको कई बैंग्स डिलीवर होंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई होप सो कि पहले एपिसोड के एंड में आप सीरीज की कंक्लूजन नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बाद में हमेशा ये कहती हूँ, हर ड्रामे को देख के, हर स्टोरी को देख के, यू एज अ व्यूअर यू नीड टू बी इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर्स। स्टोरी भले जैसी भी हो, आपको पता है 12 स्टोरियाँ जो रिवॉल्व होती हैं, उनकी जो एग्जीक्यूशन होती है या डायरेक्शन उस पर वो बदलती हैं, सही है ना? लेकिन जो कैरेक्टर्स है ना, अगर आपको वो ड्रॉ इन नहीं कर रहे और अगर यू आर नॉट इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड इन द कैरेक्टर्स, यू आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन द सीरीज। यहाँ पे ये है कि आपको हर कैरेक्टर, जो उनका प्रॉब्लम ये था कि हर कैरेक्टर आपको ड्रॉ नहीं किया था। अनफॉर्चुनेटली दुर्रे का कैरेक्टर आपको ड्रॉ नहीं किया था। अब वो मर जाती है, उसके बाद आप भूल जाते हैं उसको, आपको कोई आपने रिवील कर दिया था कि वो मर गई और उसके बाद कोई वो नहीं हुआ। एग्जैक्टली। अब अगर ये रिवील कर दें फॉर एग्जांपल कुछ भी जो भी हुआ है तो आपको मिस्ट्री या इंट्रीग वैल्यू खत्म हो जाएगी आपकी। बट राइट नाउ यू आर इन्वेस्टेड इन मलिक हयात खान, उसकी क्या डील है, यू आर इन्वेस्टेड इन गुलनूर एंड गुलमेहर एंड SHO सबीहा। आपको और क्या चाहिए? मेन जो कैरेक्टर्स हैं आपके फौरन आपको उन्होंने एंगेज कर लिया है। अच्छा, इसकी एक और बड़ी मजे की बात थी इसकी पेस पहली एपिसोड की। मैं आपको कह रही हूँ, अच्छा, बैंग आपको डिलीवर हो गया। 36 मिनट की एपिसोड जब गई है ना तो आपको वो लगता नहीं है कि वो 36 मिनट हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी इसकी 36 मिनट के एंड पे, इफ दिस वाज वन ऑफ द नेटफ्लिक्स सीरीज दैट वी वॉच, आई वुड हैव बिंज वॉच्ड इट। यस, टोटली। ऑल 6 एपिसोड मैंने आज खत्म कर दी थी। मैंने कहा था चलो ठीक है अगली लगाओ, अगली लगाओ। तो ये 6 एपिसोड आज रात को मैंने मुका दी नहीं थी, बट क्योंकि 6 एपिसोड नहीं है, मंगवाने को मंगवा सकते, मंगवाए नहीं लोगों के साथ देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अदनान सरवर की डायरेक्शन है और मोहसिन अली की राइटिंग है। इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो वो नहीं है नेसेसरी। SHO जो पहला वाला है हमारा, क्या उसका नाम था, भूल जाती हूँ, सलीम, अदनान सरवर, अदनान नहीं, SHO सलीम जो है, क्यों दिखाया है कि SHO सलीम का ट्रांसफर हुई और एक नया SHO आया है? क्यों दिखाया? इसलिए कि जो नया आया उसको नहीं पता कि हिस्ट्री क्या है इस एरिया की, मलिक हयात की हिस्ट्री क्या है, वो इंट्रीग साथ साथ बिल्ड बीवी के साथ क्या रिलेशनशिप थी। पहले वाले को तो सब पता था, वो तो यहाँ का मजावा था, उसको पता था, इसको नहीं पता। तो आप इसके साथ लर्न करेंगे चीजें, यू नो, तो एवरीथिंग इज विद अ पर्पस। मैंने सोचा कि अदनान सरवर को क्या जरूरत थी कैमियो करने की, बट देयर वाज अ रीजन फॉर इट। यार ही हैज डन इट वेरी वेल। He's a good actor. He's done Shah himself. He's a very good actor. He played Shah himself. He's a very good actor, and so if you meet him personally and then you've seen Shah and all of the stuff. यार अदनान सरवर प्लीज एक full series दे हमें, ड्रामा सीरीज। हाँ, एक full series दे। Full series should be 13 episodes, nothing longer. हाँ, बिल्कुल। But very enjoyable first episode, and I hope कि जब आप लोग देखेंगे आप लोग हमारी सारी बातों से अग्री करेंगे। जी। थर्सडे को शुरू हो रहा है ये एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे 8 बजे जी, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी पहली एपिसोड। हमने पहले आपको रिव्यू करके बता दिया है कि आपको उसमें भाई मस्ट वॉच है, सब कुछ छोड़ के देखें। ये हसन नहीं कह रहा, ये मैं कह रही हूँ। मेरे कोई पैसे नहीं लगे हुए।
मेरे भी नहीं पैसे का मेरे पैसे तो नहीं लगे हुए यार उसके ऊपर, सीरीज के ऊपर। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आपको ये ना लगे कि आउट ऑफ बायस ये बात हो रही है, दिस इज जेन्युइनली गुड कंटेंट। और इट्स OMG कंटेंट। मतलब मैं जो अच्छी चीजें होती है ना, मैं कामरान भाई को लिंक भेजती हूँ कि ये आपने जरूर देखना है। जैसे मैंने उनको नीम की पहली एपिसोड की भेजी, मैंने कहा आप ये एंजॉय करेंगे, फिर उन्होंने देखी, उन्होंने कहा आई एंजॉयड इट, व्हेन इज द सेकंड एपिसोड, इसकी भी मैं भेजूंगी। हाँ, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड इन जुर्म। He was like the पहली 2 episodes were great, but then it was like a disaster, which he was right. हाँ, तो ये भी he'll enjoy it. एक अच्छा सस्पेंसफुल, इवन दो आप predictability हो ना हो, but it's the process of watching it, and you know, in the process if you enjoy watching it, एक तो यार आधी कौम तो राबिया भट्ट के लिए देख लेगी, but जो मेल पॉपुलेशन है। वैसे तो मैं सभी करेंगे, every woman will aspire to be the kind of SHO that Sabiha is. हाँ, hot SHO. Yeah, and I love women who are not afraid of being glamorous, you know, who play it down. A lot Who of are also women, not trying too hard to be glamorous यार। oh, she's got a red lipstick on in the Thana. Come on, I mean, she's not मुझे नहीं, मैं trying too hard to बिल्कुल भी नहीं है, but she's मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई मतलब she has to try। no, ऐसा नहीं कि उनकी फेक आईलैशेस लगी हुई हैं या you know बाल कर्ल हुए हुए हैं, वो नहीं। मैं ये बोलूं कि भाई मैं राबिया भट्ट को जब देखा था पहली सी मोहब्बत में, obviously she looked उसमें भी she हसीन was also, glamorous, हाँ। but yeah, I'm happy to see her in this like in yeah, this like in this light uniform. and in this uniform Yeah. and like Yeah. dressed like this also। Yeah. Men in uniform and women in uniform are hot anyway. Yeah. उनको एक वो head start मिल जाता हाँ, है। तो मेरे पास भी लाइसेंस है आमना की हर बात से totally of course आमना, I'm not saying it, I'm just agreeing। उनको head start मिल जाता है। Uniform ads appeal to you, of हाँ, course। of course। हाँ। Good है। Good है। Good है। Anything else you like to say? No। ठीक है यार, देखें एंजॉय। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, दोबारा अपोलोजाइज करना चाहूंगा मोहसिन अली से जो राइटर हैं, जी। वो हमने से गलती हो गई थी। आप यार बहुत या मैं नहीं चाहता किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। जब हमने इसका गुनाह को शुरू में डिस्कस किया था तो गलती से मैंने बोल दिया कि इसको अली मोइन ने लिखा है। जी। अली मोइन ने एक्चुअली, उनकी टीम लिखारी ने गुरु लिखा है। तो यार विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज, किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। लोग बड़े मेहनत करते हैं, काम करते हैं, प्रॉपर क्रेडिट्स के साथ उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक हो गया। आई होप मोहसिन अली वुड लेट इट गो ना। 3 बार तो मैं ये कर चुका हूँ अपॉलॉजी। बाकी ये यार आप लोग जरूर देखें, आपके हमें फीडबैक का इंतजार रहेगा। जो कंटेंट हम लोग देख रहे हैं उसमें आमना देखे ना, वो एक आती है हवा सी चलती है, नीम आ जाता है, झोंक सरकार आ जाता है, यू नो ये आ गया, गुरु आ गया, अब ये गुनाह आ गया। तो जिस दिन हम ये सस्टेन कर पाएंगे कि यार बैक टू बैक सारे चैनल्स इसी तरह का कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे, वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा दिन होगा। और ऐसा शायद हो भी ना कि कंप्लीटली सारा कंटेंट ऐसा बने, बट ये बहुत एक खुशाइंद बात है कि यार कि एटलीस्ट कोई चैनल्स, कोई प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट, अब एक्टर्स तो सारे वही हैं। सबा को हमने आखिरी बार फ्रॉड में देखा, राबिया को हमने पहली सी मोहब्बत में देखा, और कौन है, सरमद को हमने परदेस में देखा। हाँ, लेकिन सबा और सरमद ने कमली की इकट्ठे, कमली की, हाँ। यही में गए। तो यही बात है कि एक्टर्स तो आपके, उन एक्टर्स को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनसे काम क्या लेते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो इन दैट सेंस अदनान सरवर को बहुत क्रेडिट, बिल्कुल। सो वेरी एंजॉयबल। आप देखें, आप बताएं आपको कैसी लगी, और मैं और आमना इसका रिव्यू करते रहेंगे अगले हफ्ते से। क्योंकि और आप जब कल एपिसोड देखें तो प्लीज इसी रिव्यू पे आके कमेंट छोड़िएगा। हाँ, इसी पे करें। हाँ। और थर्सडे को क्योंकि अभी आना शुरू होगा, तो अगले हफ्ते से फिर हम इसको रिव्यू किया करेंगे मंडे। जी, मंडे इंशाल्लाह। ऐसा ही है। ठीक है, मुझे और आमना को आप इजाजत दीजिए। कोई हॉट बाइट्स का टॉपिक आया नहीं, कोई टॉपिक नहीं, जब तक कोई नहीं आया वही है सारा कुछ। तो यार आप फिर कमेंट सेक्शन में कोई बात रह गई हो तो हॉट बाइट टाइप वो भी कर लीजिएगा। बाकी मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को। कल आपने आमना का इंटरव्यू देखा होगा नौरीन के साथ। कल थर्सडे को इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरा पार्ट 1 विद हमजा सोहेल, पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह संडे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। सैटरडे को क्या आएगा? हैं? सैटरडे को वो ड्रामा यार तेरे बिन। कौन सा? मैं सोच रहा हूँ उसका रिव्यू कर दें। छोटा सा जो आता है एक ड्रामा आता है। अच्छा, मिनी सीरीज जो चल रही है, एक चल रही है। हाँ। वो 3 एपिसोड की मिनी सीरीज निकाली उन्होंने। ओह, ओके, ओके। उन्होंने कहा कि 3 एपिसोड आप देखें, 2 एपिसोड एक्चुअली, सॉरी, 2 एपिसोड आते हैं हफ्ते के, और हर हफ्ते वो कहानी कंप्लीटली बदल जाती है। 2 एपिसोड, ये उसका खुसूसियत है, ये खुसूसियत। या आई लव इट। और उसको आप अगर रिव्यू करना चाहें तो मेरे ख्याल में, मैंने सुना उसके बड़े व्यूज आ रहे हैं। अच्छा, सैटरडे को देख लेंगे यार, वक्त हुआ तो कर लेंगे, वक्त हुआ तो वो कर लेंगे। तो माशाल्लाह ये पूरा हफ्ता यार आमना जी वेल डन। मंडे को हॉट रिव्यू किया, ट्यूसडे को नौरीन किया, वेडनेसडे को आपको अल्हम्दुलिल्लाह गुनाह का ये दिया, थर्सडे को हमजा सोहेल पार्ट 1, फ्राइडे को हॉट रिव्यू नीम और झोंक सरकार और मुझे प्यार हुआ था और एनामे जुनून, ओए हो। सैटरडे को तेरे बिन, और संडे को
हमजा सुहेल पार्ट 2, वेल डन समथिंग। लेकिन जो मीट एंड ग्रीट होगा वो हम मीट एंड ग्रीट जिस खुशी में होगा मेरे 100,000 हिट वो आमना के लाख फॉलोअर्स हिट करने की खुशी में होगा। आपका होगा 100,000, आपके लिए भी कर लेंगे, मैं आपके लिए भी कर दूंगी, आप मेरे लिए मैं आपके लिए भी करूंगी। ठीक है। आप 100, मेरे आपने बर्थडे पार्टी तो थ्रो नहीं की अब तक। आपने कहा कि मैं आने वाली आपकी बर्थडे, आने वाली तो कर लेंगे ना। आपने कहा कि मैं करण जौहर वाली पार्टी थ्रो करूंगा। मैंने ये कभी नहीं कहा। ये आपने झूठ ना बोला। करण जौहर की कौन सी पार्टी थी बड़ी? उसमें भी 50th थी। उसमें तो कुछ साल है, कुछ 50th में तो बहुत है। आप पर जब पहुंचेंगे 50 तक चले 40th पे कर लिएगा। ठीक है, चलें डन। जितने भी साल हैं उसमें। ठीक है, ये डन डील अभी। ठीक है, 40th पे आप पार्टी थ्रो करेंगे करण जौहर। आप माने सही 40। मैं मान लूंगा जब जिस दिन होगा पासपोर्ट के साथ आपको ठीक है, डन हो गया। आपको तो पता ही मैं कितने साल हूँ। जिस रामना ने मान लिया भैया 40th पे इंशाल्लाह होगी करण जौहर स्टाइल बर्थडे पार्टी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।